Hello and welcome to History Classes. This is class 9 Seba Geography textbook, and from today we will be starting chapter number 4, which is Geography of Assam. आज basically introduction part देखेंगे जिसमें we will be seeing the location of Assam. Okay, so let us begin today's chapter. Geography of Assam इस chapter में क्या-क्या key points पे हमें ध्यान देना है वो है असम का location in the context of North East India. देन असम के का फिजियोग्राफी कैसा है और उसके कितने डिविजन्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. देन असम के क्लाइमेट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. आफ्टर दैट वी विल बी स्टडिंग अबाउट असम का जो सॉइल है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है असम में. फिर असम में फॉरेस्ट के डिस्ट्रीब्यूशन और उसके टाइप्स हम देखेंगे. आज हमारा फोकस है लोकेशन ऑफ असम. Assam is a state of India located in the northeastern region. On the boundary of this state lies 7 states of India and 2 foreign countries. Okay, तो असम को बॉर्डर करता है 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 कंट्रीज. सो 2 कंट्रीज में कौन है? भूटान और बांग्लादेश है. तो भूटान और अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडियन स्टेट है अरुणाचल प्रदेश वो लोकेटेड है असम के नॉर्थ में. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मणिपुर आर ऑन द ईस्ट. 2 बार अरुणाचल प्रदेश आया है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा एरिया है तो वो नॉर्थ में भी एक्सटेंड करता है और ईस्ट में भी है असम के, और नागालैंड और मणिपुर तो है ही. देन मिजोरम एंड मेघालय आर ऑन द साउथ ऑफ असम एंड त्रिपुरा बांग्लादेश जो कि एक कंट्री है एंड वेस्ट बंगाल इंडिया का स्टेट है, दे आर ऑन द वेस्ट. तो ज्योग्राफिकली स्टेट मतलब असम का जो स्टेट है वो एक्सटेंड करता है कौन से लैटिट्यूड में? 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक एक्सटेंड करता है. और उसका लॉन्गिट्यूड अगर बोले तो वो है 89 डिग्री ईस्ट से लेकर 96 डिग्री ईस्ट तक लॉन्गिट्यूड है. ये लोकेशन है अर्थ पे असम का. So most of the areas on the boundary of Assam are hilly except the border with West Bengal and Bangladesh border. तो असम को इसलिए वैली भी बुलाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर को छोड़कर जो बराक वैली का जो बॉर्डर है उसको अगर छोड़ दे तो ऑल दी अदर बॉर्डर एरियाज असम के हिली है, okay, surrounded by hills. And from these hills we see that rivers and streams come out and they are the tributaries of Brahmaputra and Barak rivers, है ना. असम में numerous streams, tributaries या फिर rivers हमें देखने को मिलती है. Thus any change in the forest cover or components of environment will have direct or indirect impact on both the valleys. तो 2 valleys कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र वैली एक, ओके, and the other is the Barak Valley. तो इन दोनों वैली पे अगर कुछ भी फॉरेस्ट कवर में चेंज आता है तो इन दोनों वैली पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा. दिस इज द मैप लोकेशन ऑफ असम. तो आप ये देखिए लॉन्गिट्यूड ऑलमोस्ट 89 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 या 96 डिग्री ईस्ट तक है. देन लैटिट्यूड देखिए 28 डिग्री नॉर्थ, ओके, से लेकर here we have 24 डिग्री नॉर्थ. तो नॉर्थ इसलिए क्योंकि we know that India completely tropical region में है, okay, it is above in the northern hemisphere, so it is north. तो कुछ असम का ये peculiar shape है, आप देख सकते हो, okay, भूटान यहाँ पे लोकेटेड है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ से होकर यहाँ तक एक्सटेंडेड होता है, फिर देन Nagaland, then we have Manipur. I'm sorry, Manipur is not here. Okay, so here we have Manipur and Mizoram. Okay, फिर यहाँ पे बॉर्डर करता है बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल. Okay, these are some major towns of Assam. Then here this portion is called Upper Assam, this portion is called Lower Assam. ये बीच का portion है Central Assam. Okay, Central Assam मान सकते हैं. देन गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया आर सम
important towns in Upper Assam, then Pokrajhar, Bongaigaon, Dhubri, Gwalpara, Borpeta, Nolbari, ये सब है आते हैं ये लोअर असम में। और दिसपुर जो असम का कैपिटल है वो गुवाहाटी में स्थित है। मंगलदोई, तेजपुर, नौगांव, मरीगांव, इनको सेंट्रल असम बोल सकते हैं। देन हियर वी हैव दीफू, जो कार्बी एंगलोंग में है। हाफलोंग, ये है बराक वैली का रीजन। सिलचर, हालियाकंडी, करीमगंज। The geographical location of the state also has some relevance to its population composition. तो असम का अगर हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन देखेंगे तो उसका एक बड़ा कारण है उसका जोग्राफिकल लोकेशन। असम ऐसी जगह स्थित है जहां से वो मिड पोजीशन में है बिटवीन साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। ओके, साउथ एशिया क्या हुआ अभी? साउथ एशिया हो गया आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, उसमें नेपाल इंक्लूडेड है, देन बांग्लादेश इंक्लूडेड है, श्रीलंका इंक्लूडेड है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। ओके, दैट इज साउथ एशिया। साउथ ईस्ट एशिया में आपका आता है पोर्शन ऑफ इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। ओके, दैट इज साउथ ईस्ट एशिया। ओके, म्यांमार भी बोल सकते हैं। सो इन दोनों ही जगह से असम में ईस्ट से और वेस्ट से, साउथ एशिया असम के वेस्ट में पड़ता है। ओके, तो ईस्ट और वेस्ट से इस रीजन में डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री में पीपल आए, माइग्रेट किया, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग रीजन की वजह से। सपोज फॉर एग्जांपल, बिगेस्ट एग्जांपल और of migration is the migration of the Ahom people. Okay, Thai Ahom people who came to Assam from Southeast Asia. Okay, हालांकि ओरिजिनली उनका होम चाइना था, लेकिन फ्रॉम चाइना they came to Myanmar, then from Myanmar they entered Assam. सो इसकी वजह से, इन सब माइग्रेशन की वजह से अलग अलग जगह से असम का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही डाइवर्स है। आप देखेंगे अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग कल्चर, ड्रेस, ईटिंग हैबिट, लैंग्वेज, ओके, देखने को मिलता है। Intermixing of population is also reflected in cultural components like language, religion, tradition. So, असम में संस्कृत का भी बहुत बड़ा प्रभाव है और कुछ ट्राइबल एलिमेंट्स का भी बहुत बड़ा प्रभाव है असम में। तो ये सब इंटरमिक्स होके असम का एक यूनिक कल्चर उभर के आया है। The Brahmaputra Valley of Assam serves as the gateway to the entire northeast. Presently, there is no alternative to reach Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, Manipur, Mizoram, and Tripura. So, entire Northeast India जो है, in Northeast region, वो असम का जो ब्रह्मपुत्र वैली है उससे ही कनेक्टेड है, बाहर rest of India से। So, other than by roads from Brahmaputra Valley, यहाँ पे connection नहीं है with other states of India. Situated in the Brahmaputra Valley, the city of Guwahati is very important. It is regarded as the gateway of the Northeast. इसीलिए ही gateway of the Northeast बोला गया है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली उसमें से भी गुवाहाटी सारे जो मेजर टाउन्स है उससे कनेक्टेड है in the northeastern region. Okay, so all the capital towns of the states of the region are connected with Guwahati either by land routes or air routes. ठीक है, and if we see Dibrugarh say in Upper Assam, all the towns on the bank of Brahmaputra. So Brahmaputra एक one of the important waterways है, water transportation का जरिया है असम में। ओके, so डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होकर असम के सारे टाउन्स जो है कनेक्टेड है, जो कि ब्रह्मपुत्र बैंक्स में है, दे आर कनेक्टेड विद बांग्लादेश। Moreover, recently the government of India has proposed to link some of the countries on the east with roads. तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी है एक इंडिया गवर्नमेंट की, सो उसमें ऐसा प्रपोजल दिया गया है कि क्यों ना नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो कि ईस्टर्न वर्ल्ड से इतना पास में है, कनेक्टेड है, ओके, साउथ ईस्ट एशिया से इतना कनेक्टेड है, तो क्यों ना वहां से एक रोड बनाया जाए ताकि वो इन सब कंट्रीज के साथ कनेक्ट हो सके और ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा मिल सके, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। ओके, so that was all for today's topic. Thank you and have a nice day.